ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। पहले, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9978627397। आपको कोई भी सुझाव देना हो, कोई चीज़ की शंका हो, कुछ समझना चाहते हो, तो आप मेरे को इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजिए। आई विल सडनली आंसर। आपके सुझाव भी सडनली आई विल कंसिडर। मेरे दो चैनल हैं। एक है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे ये वीडियो अपलोड होगा, जिस पे जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स, दैट इज देयर इन श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। करणी माता हमारी इष्ट देवी है। दूसरे चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। इस चैनल पे मैं जो रोज़ाना शाम को रात को पूजा करता हूँ, जिसमें कि भगवानों के दर्शन करवाते हुए मेरी वॉइस के साथ आपको मैं वो सब कुछ बताता हूँ जो उस पर्टिकुलर डे के लिए एसेंशियल होता है, या नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं वो भी बताता हूँ। तो आप उस पे, महामाया हमारी कुल देवी है, तो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव यथार्थ है, जिनके हमें दर्शन होते हैं। जहाँ तक बात करें एनर्जी की, वाइटलिटी की, हेल्दीनेस की, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स की, या आपको कहीं प्लेसमेंट की बात करूं, जॉब की बात करूं, वो प्लस मैरिड लाइफ की बात करें, उसमें ये सब जगह सूर्य का इफेक्ट और इम्पैक्ट आता है। मैरिड लाइफ के लिए इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। तो आप सूर्य को नहीं मना के चलेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में चैलेंजिंग पोजीशन कभी भी किसी भी समय आ सकती है। तो आज की बात हो रही है, विशेष बात सूर्य के लिए। हर वर्ष 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में होते हैं। इस वर्ष ये 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक तुला राशि में होंगे। तो तुला राशि जिसके लॉर्डशिप है शुक्र की, और ये सूर्य के लिए तुला राशि होती है नीच राशि। मीन्स हियर द सन विल बी इन डिप्लीशन, इन debilitated position, transiting into zodiac Libra on 17th October and will be up to 16th November. So this is a very special condition. Every year during these days or during this month, सूर्य रिमेन्स इन डिप्लीशन। तो यहीं पे आपको ये बता दूं कि जब उपायों की बात होगी तो उसमें बोलना चाहता हूं, तो वो यहीं बोलता हूं कि उन सब लोगों के लिए जिनका जन्म 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर तक होता है, दिस ईयर दिस इज 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर। तो इस ड्यूरेशन में सूर्य नीच राशि के ही होते हैं। सूर्य देव के लिए ये है, 1 या 2 दिन का मकर संक्रांति में कोई डिफरेंस आ सकता है, 1 या 2 दिन का राशि परिवर्तन में कोई डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज इट्स फिक्स्ड एवरी ईयर पीरियड, जिसमें कि ये सूर्य का इस समय ऐसा ही रहता है कि वो नीच राशि में होते हैं। तो उन सब लोगों को जीवन भर सूर्य के उपाय करने, चाहे उनकी जन्म कुंडली के अंदर जो जन्मे थे, जब बनी थी उस समय कहीं भी सूर्य हो, किसी भी घर में प्लेस्ड हो। दूसरा, जन्म कुंडली में अगर प्लेस्ड है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, कुछ हद तक 4th हाउस,
उनको भी सूर्य के उपाय जीवन भर करने, चाहे वो सूर्य किसी भी राशि के हों। जहाँ तक उपाय की बात है, मेरा एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पर, जिसका टाइटल है कि सूर्य के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। और उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या उपाय किए जाते हैं। सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, का जाप करवाना है ब्राह्मणों से। तो अब हम शुरू करते हैं कि सूर्य के मंत्र के साथ। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, प्रणतो अस्मि दिवाकरम। उसके साथ ही, मंत्र के साथ ही, इसमें जहाँ तक बोलना चाहिए वो बता रहा हूँ। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सूर्य देव की जब बात हो, हनुमान जी का उल्लेख करना ज़रूरी है। हनुमान जी उनके शिष्य हैं। जब हनुमान जी की पूजा हम करते हैं या हम सूर्य की पूजा करते हैं तो दोनों का नाम होना जरूरी है। तो यहाँ पर ओम हनुमते नमः। अभी 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं। तो शुक्र की राशि है, शुक्र भोग विलास का मालिक है। सूर्य टोटली डिफरेंट है, सेपरेशन तक की बात आती है वहाँ। तो इसलिए ये एक ऐसा होगा जिसमें कि आपस में मित्रता नहीं है। तो ये शुक्र का इफेक्ट। उसके बाद में वहाँ पर उनको ऑलरेडी मंगल और बुध हैं, जो बुध रहेंगे 24 अक्टूबर तक इनके साथ, और मंगल रहेंगे 28 अक्टूबर तक इनके साथ। मंगल सूर्य मित्र है, बुध सूर्य भी मित्र है, बट मंगल बुध डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से 4 प्लैनेट्स विल बी इफेक्टिंग और विल हैव इफेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. I have specified the periods also. Then comes 2nd of November to 16th of November तक मंगल बुध तो आगे निकल जाएंगे, बट शुक्र साथ आ जाएंगे। शुक्र अपनी स्वयं की राशि में होंगे तुला, और सूर्य उसी तुला राशि पे नीच के होते हैं, और दोनों में आपस में मित्रता नहीं है। तो इसलिए वो भी एक इफेक्ट होगा फ्यू डेज। तो ये इतने सारे इफेक्ट को, सारे कॉम्बिनेशंस को अल्टीमेटली देखिए ना, सूर्य के अलावा सूर्य जहाँ एंटर होंगे वहाँ मंगल बुध उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में वो आगे निकल जाएंगे तो शुक्र उनके साथ आएंगे, जहाँ सूर्य उनका वेलकम करेंगे 2 नवंबर को। इस सारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैं आपको आपकी राशि पर क्या प्रभाव आएगा वो बताऊंगा। पर ये याद रखिए कि एक बहुत विशेष बात ये भी है कि सूर्य नीच राशि के हैं, और सूर्य जो वाइटलिटी कह दूं, एनर्जी कह दूं, कॉन्फिडेंस कह दूं, क्या नहीं, आत्मा के कारक हैं ये ग्रह, आपके हेल्दीनेस के कारक हैं ये ग्रह। ये अभी नीच राशि में होंगे। तो मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे, हर व्यक्ति को, हर पुरुष और स्त्री को सूर्य के उपाय अभी 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक सबको करना चाहिए। क्यों? उनको स्वयं को एनर्जी की जरूरत है। बीइंग इन द वीकेस्ट पोजीशन स्ट्रेंथ वाइज, ही नीड्स कि वी शुड डू द रेमेडीज फॉर सन टू एनर्जाइज सन। ये विन विन पोजीशन होगी। उधर सूर्य की एनर्जी ठीक करेंगे, इधर अपनी भी एनर्जी ठीक होगी। तो आप सबसे ये है कि सबको करना है। अब करना कहाँ तक है? मिनिमम तो इतना करना है कि सूर्य को जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें। उसके अंदर कॉपर वेसल में जल लीजिए, चावल, रोली, चंदन
हल्दी, ये सब मिलाइए और सेपरेट अपने हाथ में गुड़ लेके जाइए, बिकॉज जैगरी इज नेवर एडेड इन द कॉपर वेसल। तो आप वो जाके, और सूर्य का हर काम 3 बार में होता है, आप लेके जाइए। ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घ्रीम सूर्य आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसा करके 3 बार में जल चढ़ाइएगा। या तो एक एक बार भर के लाइए 3 टाइम्स, पर अदरवाइज उसी से आप 3 टाइम्स में कर सकते हैं। और जो मैंने मंत्र शुरू में बोले हैं वो मंत्रों का आप वहाँ पर बोलिए, नहीं तो सूर्याय नमः, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। भाव के साथ करेंगे तो वो भी पर्याप्त होगा, पूर्ण करेगा आपको, तो वो करिए। एक होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, तो जब भी सूर्य की दूसरे वीडियो भी अपलोडेड हैं, हर माह मैं अपलोड करता हूँ ये, उस समय स्पेसिफिक राशि वालों के लिए सुझाव देता हूँ, स्पेसिफिक राशि वालों के लिए कहता हूँ कि आदित्य हृदय का पाठ कीजिए 3 टाइम्स इन ए डे। यहाँ क्योंकि सूर्य नीच राशि में है, इसलिए सबको आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए या यूट्यूब से चला के सुनना चाहिए। आप कहीं भी सुन सकते हैं, ऑफिस में सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, आप करिए, बट ड्यूरिंग द डे टाइम, सनराइज टू सनसेट के बीच का जो पीरियड है उसी टाइम। और कुछ स्पेसिफिक राशियों के लिए मैं बोलूँगा जिनके कि वाकई में कमज़ोर है, पहले तो वो वीक और फिर कमज़ोर, उनको तो पंडित जी से, जो ब्राह्मण हैं उनसे जाप और पूजा करवानी चाहिए। मंत्रों के जाप वही, जबागुषुम शंकाशम काश्यपेयम द्वितीयम तमोवरी सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर, उन्हीं के जाप, उसी, ये पॉपुलर मंत्र है, शास्त्रोक्त है, तो इनका जाप और पूजा उनसे करवानी है। वो स्पेसिफिक राशि अभी मैं बताऊंगा। तो ये हुआ, पर वापस रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य अभी नीच राशि में होंगे, इसलिए हर सनातनी को उनके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। एंड मिनिमम इज कि सूर्य को जल का अर्घ्य दें, वैसे भी देना चाहिए और इस पीरियड में तो डेफिनेटली देना चाहिए। हैं राशि वाइज, मेष राशि, मेष राशि के ये 7th हाउस में केंद्र स्थान, 7th हाउस पार्टनर का घर, और ये मारक स्थान भी है, 7th हाउस को हम मारक स्थान भी कहते हैं। उसमें सूर्य नीच राशि के, जो कि शुक्र की राशि है तुला, तुला का मतलब होता है बैलेंस करना, पर क्योंकि शुक्र और सूर्य की मित्रता नहीं है, इसलिए आपको उपाय तो 2 रीजन्स के कारण करने हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मंगल और बुध हैं और आने वाले टाइम में शुक्र भी आएंगे, तो इसलिए वो मंगल दोष वाली बात और सूर्य साथ में मिल गए तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, यू शुड डू रेमेडीज फॉर 2 रीजन्स, 1 फॉर द हेल्थ ऑफ योर्स एज वेल एज फॉर पार्टनर। दूसरा रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप है या आप मैरिड हैं, तो पार्टनर की हेल्थ और आपकी हेल्थ तो हो गई, उसके साथ ही आपके कोई ऐसी चैलेंजिंग पोजीशन नहीं खड़ी हो जाए कि डिवोर्स की भी बात शुरू हो जाए या सेपरेशन की बात शुरू हो जाए। उससे बचने के लिए आपको ये उपाय करने हैं जो मैंने बताए हैं शुरू में भी, और मैंने कहा है कि श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोडेड है। और फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैंने नंबर भी बताए। तो मेष राशि वालों के जहाँ तक प्रमोशन की बात है, जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, उन सब में फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आपको कोई किधर ही टर्न दे। सूर्य है, मे रेज योर कॉन्फिडेंस, मे रेज योर एनर्जी लेवल, वाइटलिटी वाला जो सिस्टम है, उससे आपको इस तरीके से आप कुछ कर पाएंगे, ये डेफिनेट है कि विद ए फुल स्ट्रेंथ यू विल बी इन ए पोजिशन टू एक्ट, और उसके कारण आप कर पाएंगे। तो इसलिए मेष राशि का काफ़ी हद तक फेवरेबल है।
except for 2 points, health as well as relationship. उसके बाद में आइए वृषभ राशि की 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। वहाँ पर ऑलरेडी मंगल है जो अच्छे माने जाते हैं, और सूर्य भी बहुत अच्छे माने जाते हैं 6th हाउस में, पर बुध यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में, और शुक्र की राशि पे हैं ये, और नीच अवस्था में है, तो उसमें अपन देखें तो उसमें ये होगा एक आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या लो फील करने का, क्योंकि सूर्य नीच के हैं और बुध 6th में है, 7 में है, तो इसलिए आप यू मे फील लो। मैंने बात की कॉन्फिडेंस की सूर्य से, पर यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस मरकरी टुगेदरशिप, तो इसके कारण हो सकता है आप ऐसा फील करें। यहाँ पर सूर्य अच्छे माने जाते हैं। बहुत से लोगों में मैंने देखा है जो सूर्य 6th हाउस में चाहे जन्म कुंडली में या ट्रांजिट में आते हैं, तो दे आर गिवन द पोस्ट ऑफ IAS, एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर गिवन वेरी हाई प्रोफाइल। तो सूर्य आपको उधर तो बहुत अच्छा कर देंगे, आपके शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट कर देंगे, क्योंकि मंगल भी है वहाँ और सूर्य भी है वहाँ, और मंगल भी 6th में बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर आपके और आपके पार्टनर के प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष का सुख। वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ, जो शयन कक्ष का सुख होता है, बेडरूम प्लेजर की बात होती है, फैमिली लाइफ की बात होती है, दैट इज सीन थ्रू द 12th हाउस, वो बिल्कुल सामने है। और वहाँ सूर्य की भी दृष्टि, और साथ में मंगल की भी है, और साथ में बुध की भी है, अपोजिट है, इसलिए सबकी दृष्टि है। तो इससे बचने के लिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके और आपके पार्टनर की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हो, उनके लिए उपाय कीजिए, और आप खुद कहीं डिप्रेशन में या लो फील में नहीं जाएं, इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपके लिए सब अच्छा रहेगा। ये वृषभ राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि 5th हाउस, संतान का घर, लव का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर, और वैसे भी 5th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी बातें 5th हाउस से बनती है। तो इसलिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सूर्य आपको आउटपुट, परफॉर्मेंस, नेम, फेम, इन सब में आपको बढ़ाएंगे। नीच के हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा पाएंगे, पर थोड़ा सा साथ में मंगल होने से बूस्टर रहेगा तो वो बढ़ाएंगे। पर आपकी एक तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है उपाय कीजिए। दूसरा, आपके संतान होने वाली है या आपके संतान है, तो उनके लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, चैलेंजिंग पोजीशन हो, स्पेशली स्त्री वर्ग के लिए तो मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आप कंसीव्ड हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस पीरियड में 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर तक आपको सूर्य के उपाय करने ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आप ये उपाय तो करने ही, क्योंकि नीच के हैं, आप थोड़े से भी उपाय कर लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे, स्कोरिंग बहुत अच्छी देंगे। आप कोई जॉब के लिए कोर्स कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कर देंगे। पर आपको यही बस ध्यान रखना है कि अपना लव लाइफ को ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर फिर चैलेंजिंग पोजीशन आ सकती है, क्योंकि लव का और सूर्य का कुछ भी लेन देन नहीं। ये मिथुन राशि। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के 4th हाउस में, 4th हाउस में मंगल बुध ऑलरेडी फिर सूर्य पहुंचे, और वो भी नीच अवस्था में। तो ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, मदर का है, गाड़ी का है, और साथ में ही ये भूमि भवन का है। तो मंगल यहाँ पर है, सूर्य पहुँच गए, तो इस पीरियड में आपको कोई आप घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एसेट बना सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर 28 अक्टूबर तक ही रहेंगे, वेरी फ्यू डेज, फॉर द फ्यू डेज ओनली। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, हो जाएगा। सामने 10th हाउस है, आपकी जॉब, आपका कैरियर, बिजनेस, उसमें भी प्लस प्लस होगा।
यहाँ आपको एक तो मदर का ध्यान रखना है, दूसरा मैरिड लाइफ वाला या रिलेशनशिप वाला, ये मंगल की पोजीशन होने के कारण और साथ में सूर्य और फिर वो नपुंसक ग्रह कौन, बुध, तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके और आपके पार्टनर के, या आप कहीं रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है, वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। उनसे बचने के लिए या फिर आपको मंगल दोष से बचने के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बात सूर्य की है और मैं बोल रहा हूँ मंगल दोष, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं और साथ में बुध आ गया, तो इसलिए वो जरूरी है। अदरवाइज आपके निश्चित रूप में या प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, आपकी जॉब में बहुत प्रमोशन हो सकता है, कुछ अच्छा कर पाएंगे आप इसी ड्यूरेशन में, तो इसलिए है। पर उपाय आपको A to Z सारे करने, दिस 4 मार्स, मरकरी एंड सन टुगेदर इन द 4th हाउस, और फिर बाद में वीनस भी आएगा, तो इसमें ऐसे सूर्य के उपाय आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि के तो ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में भी सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, बुध खराब माने जाते हैं, शुक्र आएंगे आगे, वो भी थोड़ा कमज़ोर ही माने जाएंगे क्योंकि वो माइंड का भटकाव करेंगे। यहाँ पर सूर्य आपको क्या देंगे, यश, नेम, फेम, पद, ऑनर, स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। आप हो सकता है कि कहीं यात्रा पे जाएं, ऑफिशियल भी जाएं, चाहे वैसे जाएं, तो भी वहाँ भी अपने आप को एस्टेब्लिश आप कर पाएंगे। यू विल बी इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द पर्सन्स, बहुत प्रभावित कर पाएंगे। 3rd हाउस में सूर्य राजा बनाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से आपका ये पीरियड रहेगा। सिंह राशि के एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छा पीरियड है, पर साथ में बुध होने के कारण अगर आपके माइंड में टेंशन लेवल बढ़ जाए, यू मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू थिंक अबाउट कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर आपको उपाय करने हैं सूर्य के, जिससे कि वो बुध को कंट्रोल कर पाए। ये सिंह राशि। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की 2nd हाउस में आएंगे, तो देखिए पहले तो 2nd हाउस क्या है, मार्ग स्थान, हेल्थ के लिए उपाय सारे करने। दूसरा क्या है, धन का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, वाणी तो मेन इसी घर से देखी जाती है, आईसाइट का भी है, तो आपके हेल्थ इश्यू हो उसमें करिए उपाय, आपके हेल्थ इश्यू नहीं हो तो इसलिए कीजिए उपाय। फैमिली का घर है ये, तो आपके रिलेशनशिप फैमिली में भी अच्छे बने रहें, कीजिए उपाय। अदरवाइज आपको धन में ये उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है सूर्य का, पर एक चीज़ का बहुत अच्छा रोल है, यू विल बी गिवन दैट चांस ऑफ अर्निंग एंड अर्निंग। मतलब आप हो सकता है कि जॉब में एंटर हो जाए, हो सकता है आप प्रमोट हो जाए, हो सकता है कि आपकी ऐसी पोस्टिंग हो वेयर यू हैव गुड अलाउंसेज एंड एवरीथिंग, तो इसलिए ये फ़ायदा देंगे आप। जो मैंने कहा उन पॉइंट्स के लिए आप उपाय कीजिए, अदरवाइज इट्स अगेन मैं कहूँगा फेवरेबल सा ही पीरियड है। उसके बाद में आइए तुला राशि। अब तुला राशि शुक्र की, उसी में सूर्य नीच के माने जाते हैं और वो आए हैं, साथ में बुध भी है और मंगल भी है, और आने वाले टाइम में वो शुक्र भी आएंगे 2 नवंबर टू 16 तक। तो इस कॉम्बिनेशन में देखिए ये बात तो सही है कि सूर्य मंगल जब तक रहेंगे, कॉन्फिडेंस और आपकी जो एनर्जी लेवल कह दूँ, वाइटलिटी कह दूँ, आपका सोच कह दूँ, आप ब्रेवली लीडरशिप के साथ सब कुछ कर पाएंगे। बुध, मंगल और सूर्य ये सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर और मार्ग स्थान भी है, उनको देख रहे हैं, तो इसलिए आपकी हेल्थ के लिए और वापस अपने पार्टनर की हेल्थ, आपकी हेल्थ और आपकी मैरिड लाइफ या जो रिलेशनशिप वाली लाइफ है उसके लिए आप उपाय कीजिए, क्योंकि सामने उसको तो डैमेज करेंगे ही।
पर यहाँ पर रहते हुए आपको यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू डू। आपका आउटपुट एकदम से बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि है ना, तो एक एलिमेंट शुक्र का साथ में चलेगा ना, वो क्या है? शुक्र मीन्स प्रभाव। जो लोग प्रभावित करते हैं उनका शुक्र बहुत प्रबल होता है। तो कुछ एलिमेंट तो इसमें आएगा, क्योंकि राशि तो शुक्र की है, साथ में सूर्य है, तो ऐड ऑन होके ऐसा होगा। तो तुला राशि के लिए भी उन दो पर्पस के लिए, हेल्थ एज वेल एज मैरिड लाइफ, उसके लिए उपाय कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल उपाय करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 12th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ लॉसेस। पहली बात, लॉसेस मीन्स मनी वाइज, हाउस ऑफ लॉसेस। दूसरा क्या? शरीर वाइज, हेल्थ वाइज। और ये यहाँ पर आईसाइट का इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने कहा था कन्या राशि वालों के, जिनके की 2nd हाउस में है, वहाँ भी आईसाइट है, और यहाँ ये 12th हाउस में आए हैं वृश्चिक राशि वालों के, यहाँ भी आईसाइट है। और दूसरे जितने भी इनसे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, चाहे बोन्स की करूँ बात, हड्डियों की, जॉइंट्स की, या आईसाइट की, हार्ट तक जाता है ये, तो वहाँ की गैसेज भी बनती है। ये सब चीज़ों में सूर्य कुछ तो सब में, इट्स ए प्लैनेट फॉर हेल्थीनेस। तो वही हाउस ऑफ लॉसेज में आ गया, तो हेल्थ का तो सब तरफ कमजोरी लाते हैं। ये मैं हर वीडियो में बोला हूँ, किसी भी ग्रह के कारण कोई स्पेसिफिक डिजीज हुई हो, पर उसको अगर क्रॉनिक एलिमेंट है, लंबी बीमारी है, उसमें एक बात निश्चित है कि उनका सूर्य कमज़ोर होगा ही, वरना ऐसा होता ही नहीं। सूर्य अगर बहुत अच्छा हो, उच्च का हो, और वो उनको आरोग्यता तो उनके साथ ही रहती है, मीन्स दे लिव हेल्दी। तो सूर्य 12th हाउस में वृश्चिक राशि के, तो वहाँ मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ तीनों में प्रॉब्लम है। आपको A to Z सारे उपाय करने हैं। वृश्चिक राशि इज द 2nd राशि, फर्स्ट मैं बताऊंगा कौन सी है, 2nd वन जिसका वीक पीरियड है बिकॉज ऑफ दिस सूर्य का ट्रांजिट इन लिब्रा जोडियक, तो उनको उपाय करने हैं। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट में सूर्य। यहाँ भी सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ भी मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ फिर भी बुध अच्छे माने जाते हैं। तो इतने सारे प्लैनेट्स के साथ और शुक्र आएंगे, वो भी अच्छे माने जाते हैं। मोस्ट फेवरेबल, आपके पैसों की बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, धन की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, जॉब की बात करूं, प्लेसमेंट वाइज बात करूं, आपके को जो सोच सकते हैं जिससे पैसा बनता हो या प्रॉफिट बनते हैं, उन सब बातों में आपके प्लस 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 रहेगा। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। क्योंकि ये सूर्य नीच राशि में है, इसलिए मैं कहूँगा सूर्य को जल तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। सामने 5th हाउस है, संतान का घर है, तो संतान अच्छी रहे उसके लिए भी ये जल चढ़ाइएगा, उनका भी अच्छा हो। वैसे आपको ये बता दूं, अभी आपकी संतान किसी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में जाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा, पर फिर भी उपाय इतना सा तो कर लीजिए। धनु राशि। मकर राशि 10th हाउस में सूर्य, 10th हाउस में महाराजा साहब के होता है, तो 10th हाउस में सूर्य, आपकी जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं, आपकी विद्या अध्ययन की बात करूं, आप कोई कोर्सेज कर रहे हो उनकी बात करूं, सब में प्लस प्लस प्लस, मोस्ट फेवरेबल। बट यहाँ पर मनी वाइज इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जैसे आपसे पहले वाली राशि धनु में है, वो तो हाउस ऑफ प्रॉफिट में है, ये हाउस ऑफ कैरियर, जॉब और बिजनेस में है। ये आपको वहाँ ले जाके आपका इन्वॉल्वमेंट या आपको इतना वो सूझबूझ दे देंगे। यू विल बी गिवन दैट साइट कि वेयर टू गो एंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। वहाँ आपको ये कॉन्फिडेंटली
आप कहीं अभी अटक गए हैं, रुकावट के लिए खेद वाला पोजीशन में है, तो आपको निश्चित रूप से ये गाइड करेंगे कॉन्फिडेंटली। यू विल बी गिवन कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग कम्स विद द कॉन्फिडेंस। तो इसलिए ये आपके लिए फेवरेबल है। सामने 4th हाउस है, वहाँ आपके मदर का घर है, सूर्य नीच के की पोजीशन में। अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज हो तो सूर्य को जल दीजिए। एंड इन केस इफ़ यू डिज़ायर टू हैव समथिंग बेटर देन दिस, तो फिर वो नीच के हैं, इसलिए जल तो जरूर चढ़ाइए। ये मकर राशि। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि की 9th हाउस भाग्य भवन में सूर्य। पहले तो आपको ये बता दूं, आपके पिता हैं, आप जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, आपके पिता को निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरा, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। दूसरा, सामने 3rd हाउस है, तो नेम, फेम, आपकी जॉब, बिजनेस, कैरियर, ये सारे जो रटे हुए सेंटेंस हैं, उन सब में कुछ कुछ फायदा। भाग्य से ही आपका कुछ न कुछ नया टर्न लेगा, जिसमें आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जिसमें आप अपने आप को एम्प्लॉय कर पाएंगे, जिसमें आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। भाग्य से ही इतना अच्छा टाइम है कुंभ राशि वालों के लिए। वो बात अलग है कि कुंभ राशि के उधर कुंभ राशि के 7.5 चल रही है। कुंभ राशि के अभी शुक्र 8th हाउस में आए हैं, जिसका वीडियो अपलोडेड है शुक्र का। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में जाके देखिए। तो ये कुंभ राशि वालों को उपाय इतने ही करने चाहिए कि और ज़्यादा उनको चाहिए तो वो, और थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि नीच के हैं सूर्य, तो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, या फिर आपके फादर का कोई हल्का सा कोई इश्यू हो पहले से ही बीमारी वाला, तो आपको उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा पीरियड है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के ये 8th हाउस में है। मैं ये हर वीडियो में बोला हूँ, जन्म कुंडली के अंदर 8th हाउस सबसे कमज़ोर माना जाता है। आयु विचार हम करते हैं, और भी बहुत सारे, चाहे रिलेशनशिप की, मैरिज की, मैरिड लाइफ की ये बात करें, जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करें, सामने धन का घर है, धन की बात करें, इन सब में कमज़ोर। ऑलरेडी वहाँ मंगल, बुध, फिर ये सूर्य पहुँचेंगे, आने वाले टाइम में शुक्र भी आएंगे। तो इसलिए उनको सूर्य के A to Z सब उपाय करने हैं। ये नंबर 1 राशि रहेगी एज फॉर एज वीकेस्ट पीरियड फॉर द जोडियक, दैट विल बी पाइसिस, मतलब मीन राशि के सबसे कमज़ोर माना जाएगा। नंबर 2, जैसे मैंने कहा था, वृश्चिक राशि वालों के लिए। नंबर 3, कर्क राशि वालों के लिए। उसके अलावा तो जो मार्ग स्थान वाले हैं वो कन्या, क्योंकि उनके 2nd हाउस मार्ग स्थान में, और मेष, क्योंकि इनके यहाँ 7th हाउस में मार्ग स्थान कहलाता है। इसलिए तो आप कोई फालतू के स्कैम में नहीं फंसे मीन राशि वाले, आप कोई अननेसेसरी बेइज्जती नहीं हो, आपकी इंसल्ट नहीं हो, यू आर नॉट गिवन दैट चैलेंजिंग पोजीशन जिसमें कि आप मेंटली डिप्रेशन में, टोटल डिप्रेशन में चले जाएं। तो उन सब से बचने के लिए आपको A to Z सारे उपाय कीजिएगा, घबराइएगा मत। पीरियड कितना है, छोटा सा पीरियड है। और अभी क्या होगा, 24 को बुध आगे निकल जाएंगे, 28 को मंगल आगे निकल जाएंगे, सूर्य अकेले ही रहेंगे। उधर वो मंगल बुध वहाँ पर आपके भाग्य में जाएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए पर इस पीरियड में आपको उपाय सारे सूर्य के करने हैं, क्योंकि आपको एक बात और नहीं भूलनी है, आपके भी 7.5 शनि की चल रही है। इसलिए तो इस तरीके से मित्रों मैंने सारी राशियों वालों के लिए बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसा मैं हर वीडियो के बाद में बोलता हूं, जो भी उपाय करें, मैं जो उपाय बताता हूं, सजेस्ट करता हूं, बेस्ट वो है जो
आप स्वयं करें और आप स्वयं कर सकेंगे वही उपाय बताता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा जल चढ़ाने की बात, मैंने अभी कहा आदित्य हृदय स्तोत्र के सुनने की बात, हर एक कर सकता है, हर एक ये मैनेज कर सकता है। आप कहीं भी टाइम निकाल के आदित्य हृदय स्तोत्र सुन सकते हैं। दूसरा जो सेकंड बेस्ट वो है जो ब्राह्मण वाला मैंने कहा, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इसमें भी मैं आपको ये बताऊं, ये मंत्र जाप में मैं वो मंत्रों का बताता हूँ हर ग्रह के लिए जो पॉपुलर है, शास्त्रोक्त है। वैदिक मंत्र नहीं बताता आकृष्ण नरज। उसका रीजन ये है कि वो बहुत शुद्ध रूप से और आपकी शुद्धि साथ होना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताता, मेरा कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होता जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो आई वांट टू लिव विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मैं फिर बता दूं, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। 2 चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरे वाला है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो आप उनको चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। आगे अभी और देखिए, बृहस्पति बदल रहे हैं अपनी राशि, उनका वीडियो डालूंगा। एक मेरे को चंद्रमा का बहुत अच्छा सा एक वीडियो बना के पहले डाले हुए हैं, बट स्पेसिफिकली आई वांट टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे कि चंद्रमा कौन क्या, वो भी वीडियो डालना है। तो आप ये सब में सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, आप ही लोगों से हमारा ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्य आदित्याय नमः।